बड़ी खबर, ईडी ने दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़े एक और आरोपी की गिरफ्तारी की है। ईडी ने अरुण पिल्लई नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। शराब घोटाले में ईडी ने ये 11वीं गिरफ्तारी की है। तो वहीं तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से भी ईडी पूछताछ करेगी। मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पर मौजूद है। शंकर, जो ये कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, 11वीं गिरफ्तारी, अरुण पिल्लई की क्या भूमिका सामने आई है? देखिए, दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति मामले में जिस तरह से पॉलिसी बनाने में जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, तो इसमें अरुण पिल्लई का जो रोल है वो बेहद महत्वपूर्ण था। और जो भी महत्वपूर्ण मीटिंग होती थी उसमें ज्यादातर मीटिंग्स में अरुण पिल्लई भी होते थे। तो अरुण रामचंद्र पिल्लई जो है, इनको केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस मामले में कुल 15 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें कि अरुण रामचंद्र पिल्लई की अगर बात करें तो ये 14वें नंबर के आरोपी उनको बनाया गया था। और जिस तरह से सीबीआई इस मामले में पड़ताल कर रही थी, सीबीआई सबसे पहले इस मामले में अरुण पिल्लई से पूछताछ की थी। उसके बाद इसी मामले में ईडी के द्वारा पूछताछ की गई थी। तो कल भी पूछताछ के लिए अरुण पिल्लई को बुलाया गया था और उसके बाद देर रात तक इस मामले में पूछताछ की गई और उसके बाद आज सुबह तड़के में अरुण पिल्लई को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया है। अब आगे इस मामले में आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड मांगी जाएगी। हालांकि जिस तरह से देखा जाए, ईडी के द्वारा इस मामले में अभी तमाम आरोपियों से पूछताछ हुई है। आने वाले वक्त में कुछ और भी आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में संभव है। जी ठीक है शंकर, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है। में कई परमाणु बम रखे हैं जो उसके दुश्मनों को कभी भी तबाह कर सकते हैं। इसीलिए कलिनिंग्राद का नाम सुनते ही यूरोप के देशों के पसीने छूट जाते हैं। खबर है कि पोलैंड को इस बार पुतिन के न्यूक्लियर अटैक का डर सता रहा है, जिसे देखते हुए उसने अमेरिका से अपने यहाँ परमाणु हथियारों को तैनात करने की अपील की है। क्योंकि अगर पुतिन ने इस बार वो कर दिया जिसकी धमकी वो पिछले कई महीनों से पोलैंड को दे रहे हैं, तो एक ऐसा युद्ध छिड़ेगा जो यूक्रेन जंग से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। इस बीच खबर है कि ना करते करते अमेरिका आखिरकार यूक्रेन की अब तक की सबसे बड़ी मदद करने को तैयार हो गया। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को अपना दमदार फाइटर जेट F-16 देकर बहुत बड़ा रिस्क उठाने का मन बना लिया है। क्योंकि अगर F-16 यूक्रेन के हाथ लग गया तो ये जंग रूस और यूक्रेन की नहीं बल्कि रूस और अमेरिका की हो जाएगी। और पुतिन बाइडेन को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि F-16 ऐसा लड़ाकू विमान है जिससे यूक्रेन रूस की सीमा के अंदर सीधे उसकी जमीन पर वार कर सकता है। इसी डर से अमेरिका यूक्रेन को मल्टी रोल F-16 जेट देने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि अगर उसके एक भी F-16 से रूस पर हमला हुआ तो पुतिन इसे सीधा अमेरिका का हमला मानेंगे। लेकिन अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की रिपोर्ट है कि यूक्रेन के 2 पायलट अमेरिका के एक मिलिट्री बेस पर फ्लाइट सिमुलेटर टेस्ट लेकर ये देख रहे हैं कि उन्हें F-16 को उड़ाना सीखने में कितना वक्त लगेगा। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को F-16 दे सकता है।